हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस किसे कहते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है, जब हम दो अल्टरनेटिव को चूज करते हैं, दोनों अल्टरनेटिव में जो कॉस्ट का आपस में फ़र्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। और यदि हम एक कैपेसिटी पर जो टोटल कॉस्ट पड़ती है, दूसरी कैपेसिटी पर जो टोटल कॉस्ट पड़ती है, मतलब ये 70% कैपेसिटी पर काम करते हैं तो ये कॉस्ट पड़ती है, 90% कैपेसिटी पर ये काम करते हैं तो ये कॉस्ट पड़ती है। तो दोनों कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, उस एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं। आज मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगी। मुझे लगता है यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा कि नहीं समझ आया तो मुझे लगता है एग्जांपल से आप अच्छे ढंग से समझाएंगे। ठीक है। तो आपने माइंड में ध्यान रखना है कि चॉइस आपने दो अल्टरनेटिव्स में से क्या करना है, चूज करना है। ठीक है। और डिफरेंशियल कॉस्ट इज नॉट ओनली द कंसिडरेशन। अकेला कहते हैं तो चलो मैंने आपको भाई इसमें बताना ही है कि डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस क्या कहते हैं, पर फिर भी कहते हैं कि यदि डिफरेंशियल कॉस्ट के बेस पर आप अकेले डिसीजन लेते हो तो वो भी बेनिफिशियल नहीं है। वैसे तो अभी तक मैं डिफरेंशियल कॉस्ट ही समझा रही हूँ, पर फिर भी एंड में ये कहती हूँ कि अकेला डिफरेंशियल कॉस्ट के बेस पर यदि आप डिसीजन लेते हो तो वो भी बेनिफिशियल नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कहते हैं दो अल्टरनेटिव है, इसका यदि हम ये अल्टरनेटिव अपनाते तो 5,000 खर्चा आएगा, यदि हम दूसरा अल्टरनेटिव अपनाते तो खर्चा 5100 आएगा। तो आप क्या कहेंगे, 5,000 वाला अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम यही कहेंगे ना, हम नॉर्मल यही कहेंगे। लेकिन हम उसके प्रॉफिट को थोड़ी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यदि 5,000 वाला अपनाते हैं तो हो सकता है वो मुझे प्रॉफिट कमा के दे 6,000। यदि मैं 5100 वाला अपनाती हूँ तो वो हो सकता है मुझे प्रॉफिट दे 7,000। तो किसने प्रॉफिट ज़्यादा दिया, यदि रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए तो उसने दिया जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 5100, है ना। तो कौन सा अच्छा हुआ, 5100 वाला अच्छा हुआ, 5,000 वाला थोड़ी अच्छा हुआ। तो इस टाइप से ये कहते हैं सिर्फ डिफरेंशियल कॉस्ट के बेस पर डिसीजन लेना कि कॉस्ट में कितना फ़र्क है, वो अच्छा डिसीजन नहीं है। यदि आपने डिसीजन लेना है तो डिफरेंस अकेला कॉस्ट में ना देखा जाए, रेवेन्यू में भी देखा जाए, फिर बेस पर डिसीजन लो तो वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन आएगा। चलो मैं अभी आपको तो डिफरेंशियल कॉस्ट बता रही हूँ, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने हैं, इसका एक शेड्यूल बनाएंगे। जैसे आपने ना बनाया कि इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में शेड्यूल बनाया, मतलब कि कैसे सिस्टम में टोटल कॉस्ट को हम प्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट शीट बनाई, शेड्यूल का मतलब कॉस्ट शीट बनाई थी ना आपने वहाँ पर। और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी बनाया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माई फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट निकाला ना, ऐसे ही इसका भी शेड्यूल बनाएंगे, किसका, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस का। ठीक है। फिर देखेंगे कि एक अल्टरनेटिव की टोटल कॉस्ट कितनी आती है, दूसरे अल्टरनेटिव की टोटल कॉस्ट कितनी आती है, और साथ में हम रेवेन्यू भी देखेंगे कि रेवेन्यू एक अल्टरनेटिव का कितना आता है, दूसरे अल्टरनेटिव का कितना आता है। फिर हम ये भी देखेंगे कॉस्ट में कितना डिफरेंस पड़ा, दोनों अल्टरनेटिव्स के बीच में कितना डिफरेंस है, दोनों अल्टरनेटिव्स के बीच में रेवेन्यू का कितना फर्क है, ये भी हम शो करेंगे किसमें, शेड्यूल में। एट वट लेवल शुड बी द कंपनी सेट, कौन सा लेवल कंपनी सेट करे जिससे कंपनी को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये भी हमने ढूंढना है क्वेश्चन, है ना। बट सेलिंग प्राइस, हम सेलिंग प्राइस क्या रखें जिससे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा रखें तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हो सकता है फिर कस्टमर हो आए ना, सेल ज़्यादा हो ना, तो हमें टोटल प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना। हमने सेलिंग प्राइस ऐसा रखना है जाकि हमारा सेल भी हो, प्रॉफिट भी हो, तो इस टाइप से। तो डिफरेंशियल कॉस्ट हमें ये भी हेल्प करता है कि सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने हम स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, यहाँ पर हमने दो अल्टरनेटिव ले लिए। द अल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ, यदि मैं 70% पर, एक कंपनी के अंदर प्रोडक्शन 70% कैपेसिटी पर की जाती है, और फिर दूसरी हम सोचते हैं एक महीने 70% कॉस्ट कैपेसिटी पर मशीन चलाई, 70% कैपेसिटी पर। यदि 70% कैपेसिटी पर मशीन चलाते हैं, आपको पता है, तो मटीरियल 100 की जगह 100, एक मशीन की कैपेसिटी 100 यूनिट पैदा करने की है, हम उससे सिर्फ 700 यूनिट पैदा कर रहे हैं। 700 नहीं 70, मतलब कि 70% कितना। यदि हम समझ लो, फिर भी सुनो, यदि एक मशीन 1000 यूनिट बनाती है और यदि 70% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, मतलब 700 यूनिट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्यों प्रोड्यूस करा रहे हैं, हम तो कहेंगे कि 100% है, 1000 ही कर लो, क्यों, मार्केट में डिमांड ही नहीं है। हमने डिमांड को भी ध्यान में रखते हुए कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, 70% प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यदि 70% प्रोडक्शन कर रहे हैं, 700 यूनिट कर रहे हैं, तो 700 के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल आएगा, 700 के हिसाब से लेबर खर्चे होगी, 700 के हिसाब से खर्चे होंगे, कुछ खर्चे होंगे जो कि फिक्स ही होंगे, चाहे हम 100% भी कर लें तब भी उतने ही होंगे ना। तो 70% कैपेसिटी पर हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, निकाल ले कि जैसे मैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, है ना, ये तो कैपेसिटी के हिसाब से चेंज होंगे। ये फिक्स कॉस्ट है, वो दो, चाहे हम कैपेसिटी 90% भी यूज़ करें तब भी ये सेम ही रहेगी। आपको हम इतना पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होगा। पर ये जो तीन चीज़ें हैं, वेरिएबल कॉस्ट है, ये
यूनिट के हिसाब से होगी, है ना, ये आपको पता ही है ना। तो हमारा तो चलो मैं ये मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, तो ये कंसेप्ट है ही नहीं है। यहाँ पर जो भी कॉस्ट आई 70% पर ऊपर, चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल होगी, टोटल कॉस्ट निकालनी है आपने। 70% पर निकाली 65,000, ठीक है। और 90% कैपेसिटी पर जब ये कंपनी ने काम किया, मतलब कि 900 यूनिट बना लिए, तो 900 के हिसाब से मटेरियल लगा, 900 के हिसाब से लेबर लगी, 900 के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड्स लगे, फिक्स कॉस्ट उतनी ही लगी जितनी कि 70% थी। चलो हमने तो इसमें तो जाना ही नहीं ना फिक्स कॉस्ट पर कितना खर्चा हुआ, वेरिएबल कॉस्ट पर, हम टोटल कॉस्ट से मतलब है। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 79,000 आई, 65,000 और 79,000। 70% कैपेसिटी पर कितनी आई, 65, और 90% कैपेसिटी पर कितनी कॉस्ट आई, 79,000, ठीक है। तो दोनों कॉस्ट में जो डिफरेंस आया है ना, वो क्या हो गया, कितना आ गया, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं। दोनों कॉस्ट में हम देखो, यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ना, हमें वो मतलब ही नहीं है। हमने ये देखना है कि टोटल कॉस्ट में कितना फर्क आया। टोटल कॉस्ट में 14,000 का फर्क आया, ये है हमारा डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। थ्योरी समझ गए ना, हमने यही कहा था ना, एक कैपेसिटी पर काम करते हैं और दूसरी कैपेसिटी में जो काम करते हैं, और दोनों की कैपेसिटी के टोटल कॉस्ट को हम यदि कंपेयर करते हैं, जो डिफरेंस आता है उसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये कहते हैं कि अकेला कॉस्ट को मत देखो, आप सब प्रॉफिट को भी देखो, है ना। 14,000 कॉस्ट बढ़ गई, है ना, पर देखो प्रॉफिट कितना बढ़ा, प्रॉफिट तो सिर्फ 6,000 बढ़ा, 5,000 से 11,000, प्रॉफिट तो इतना नहीं बढ़ा है ना, प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ा जितनी हमारी कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट 14,000 बढ़ी, है ना, और 6,000 है। तो इससे हमें काफ़ी सारे डिसीजन लेने में हेल्प होती है। कहते हैं हम डिफरेंशियल कॉस्ट आल्सो, हम डिफरेंशियल कॉस्ट की एक इक्वेशन भी बना सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, है ना। दूसरी साथ में क्या आ गई, इसकी टोटल कॉस्ट क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। इस टाइप से हम लीनियर इक्वेशन बना के भी डिफरेंशियल कॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा बराबर ही होगी ना। तो ये है, तो टोटल को हमारे यहाँ फिक्स वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट ही नहीं है, इसमें टोटल कॉस्ट का कंपेयर करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस किसे कहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।